ज़्यादातर पेशेंट में जो नए हैं पेशेंट, उनमें कन्फ्यूज़न सबसे पहले ये है कि सर क्या सच में मुझे आईबीएस ही है या इसको पता कैसे करें? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही लेकर बैठे हैं कि सर अगर मुझे आईबीएस है, तो मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करके ठीक हो जाता हूँ और अगर मुझे आईबीएस नहीं है, तो मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे मेरा इलाज होगा? तरह-तरह के ब्ला-ब्ला करके बहुत सारे व्हाट्सएप पे मेरे आकर जो नए पेशेंट हैं, अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, आईबीएस के वो सारे सिम्पटम्स जो आप घर पर रह के ही बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले ये आप समझिए कि आईबीएस कोई आपातकाल स्थिति नहीं है। यानी आईबीएस जो है वो कोई भी इमरजेंसी नहीं है कि भाई आपको बस तुरंत हॉस्पिटल भागना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है या हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ लो कि ये कोई आपात स्थिति नहीं है। आईबीएस लंबे समय तक चलने वाली एक डिसऑर्डर है जो कि ना एक दिन में आया है और ना एक दिन में ठीक होता है। इसमें लोगों को 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। वो तब लगते हैं जब आप सही हेल्थ एक्सपर्ट के देख रेख में इसको ठीक करने के लिए काम करते हैं, ना कि आप किसी भी उलूल जुलूल के चक्कर में पड़ के नींद की दवाइयां खा करके या फिर इधर उधर की चीजें इधर चूरन वगूरन पे शिफ्ट होकर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तो ये सालों साल चलने वाली बीमारी है, चलती रहेगी। फिर ये इसको सही हेल्थ एक्सपर्ट उनके पास, जैसे हम लोग 6 सालों के अनुभव लेकर बैठे हैं इस बीमारी को बिल्कुल क्योर करने के लिए। तो ये आप समझ के चलिए। तो सबसे पहले आइए सिम्टम्स के ऊपर इसमें बात कर लेते हैं कि आईबीएस जो है वो आखिर पता कैसे करें कि हमें है या नहीं। आईबीएस के मरीजों में सबसे पहले आप जब नाभि चेक करेंगे, नेवल चेक करेंगे, तो हमेशा डिस्प्लेस मिलेगा, या तो ऊपर मिलेगा या तो नीचे मिलेगा। अगर नीचे मिल रहा है तो उसको डायरियल टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अगर ऊपर मिल रहा है तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये आप डायरेक्ट उन्हें लेटा कर भी चेक कर सकते हो। जैसे कि आपका सेंटर पॉइंट ये है नाभि, नाभि के लेफ्ट और राइट जब लेटा करके मरीज को आप दबा के चेक करोगे ना, तो वो काफी स्टिफ फील होगा, यानी काफी टाइट। जो आईबीएस के मरीज होते हैं उनका पेट फूलता नहीं है, उनका पेट आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पचक सा गया है, बिल्कुल धस सा गया है अंदर की ओर, बिल्कुल धसा सा फील होगा। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है आईबीएस। मैं सारे आईबीएस की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डायरियल या फिर यूडीएफ की नहीं, बल्कि ये चार की चारों की मैं एक ही बात में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आप ये समझ जाएं कि आपको आईबीएस ही है। हालांकि आपको सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, डायरिया वालों को अलग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन में अलग आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं, लेकिन आईबीएस में ये सारी चीजें कन्फर्म है। सबसे पहले आईबीएस का सिम्टम्स यही आप मान सकते हो, अगर आपको 3 महीने से ज्यादा आपका पेट खराब रह रहा है, या फिर आप कई बार मोशन के लिए जा रहे हो, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो 100% ये आईबीएस के श्रेणी में हो सकता है। डायग्नोस के लिए सबसे पहले मरीज को बेड पर लेटाएं, उसके नाभि के चारों ओर दबा करके चेक करें हाथ से। अगर वहां पर आपको स्टिफनेस फील होती है तो 100% उनको आईबीएस की प्रॉब्लम है। नाभि के 4 अंगुल अगर ऊपर साइड दबा कर देखते हो स्टमक वाले एरिया में, अगर वहां पे भी स्टिफ फील होता है तो क्रोनिक उनको गैस्ट्राइटिस है, और आईबीएस तो कंफर्म बिल्कुल हो गया कि आईबीएस है ही है। साथ में उनको और सिम्टम्स क्या फेस वो करेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, एंग्जाइटी होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, उनका वजन तेजी से कम होता चला जाएगा, और वो अपने आप को काफी कमजोर फील करेंगे, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा सिम्टम्स में एक सिम्टम्स ये भी है कि आपका दिमाग जो है वो हमेशा पेट में लग जाएगा, और हर वक्त आप इसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहते हो, और एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तरह तरह के डॉक्टर्स को आप दिखाते हो, बहुत सारी मेडिसिन खाते हो, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये आप समझ जाओ कि अगर आपने बहुत दवाइयां खा ली लेकिन आप दवा से ठीक नहीं हुए, तो ये पक्का आईबीएस ही है। और आपने बहुत सारी रिपोर्टें करा ली, बहुत सारे डायग्नोज करा लिए, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन वो सारे आपके ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सारे अल्ट्रासाउंड्स आपके नॉर्मल है, और भी क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी जैसे बड़े टेस्ट भी अगर आपने करा लिए वो सारे के सारे बिल्कुल नॉर्मल है। तो बस आप समझ जाइए कि ये आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आपको समय ना गंवाते हुए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करना है व्हाट्सएप पर। आपको आपकी जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो हमारे साथ साझा करनी है, हमें बतानी है, शेयर करनी है। फिर हम आपको वहां पर बिल्कुल कंफर्म कर देंगे कि ये आईबीएस है या फिर नहीं, जो आप वहां पर सिम्टम्स बताओगे उसके बिहाफ पे। उसके बाद फिर हम आपका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू कर देंगे। तो ये जितने सिम्टम्स हमने बताए ये सारे के सारे आईबीएस के हैं। इसमें आपको डॉक्टर पागल समझने लग जाता है, आपके घर वाले आपको पागल समझना शुरू कर देते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, इतनी मेडिसिन खा चुका है,
जब सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक है, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर खुद बोल रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये बंदा हर वक्त अपने पेट को लेकर परेशान है, हर वक्त इसी के बारे में बात करता है, हर वक्त इसी के बारे में सोचता रहता है। तो घर वाले भी उसे पागल समझना शुरू कर देते हैं और वो बंदा खुद इरिटेट हो जाता है कि यार सच में जब सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इस तरह के उसके अंदर माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा होने लग जाते हैं और वो 4 से 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल इसी प्रॉब्लम में जूझते हुए चला जाता है। तब जाकर हम जैसे लोगों की कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देखता है, वहां पर कंसल्ट करता है, तब पता चलता है कि भाई उसको आईबीएस की क्रोनिक प्रॉब्लम है। और फिर हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे पहले ही महीने में 20 से 25%, दूसरे महीने में कम से कम 35 से 40-50%, तीसरे महीने में वो 70 से 75% और चौथे महीने में लगभग 80 से 90% तक वो ठीक होता चला जाता है। लास्ट में जाकर बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि मुझे आईबीएस की ये दिक्कत थी और मैं इधर उधर बेवजह टहल रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आईबीएस की। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों समझ में आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। उन तक तो जरूर पहुंचाइए जो इस तरह के सिम्टम्स लेकर बैठे हैं आपके घर परिवार, दोस्त या फिर कहीं पे भी रिश्तेदार में कोई किसी के पास भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं जो आईबीएस से रिलेटेड या फिर मानसिक तरह की समस्याओं को फेस करता है अपने पेट को लेकर, उस तक इस वीडियो को 100% आप पहुंचा दीजिए ताकि उसकी मदद की जा सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।